क्या आपने कभी सोचा कि जब दुनिया भर की सरकारों के पास नोट छापने की मशीन है तो ये सरकारें भला ढेर सारा पैसा छाप सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। सोचिए, अगर सबके पास अनलिमिटेड पैसा हो जाए तो क्या होगा। अरे भाई, सब अमीर होंगे और क्या होगा, सबके सब अंबानी बन जाएंगे। फिर ना कोई अमीर रहेगा ना कोई गरीब, गरीबी मिट जाएगी और किसी को काम करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। बस सुबह उठो, पैसे उड़ाओ और उड़ाते रहो। फिर तो कोई भी भूखे पेट भी नहीं सो पाएगा, ना कोई किसान मरेगा, ना किसी को सरकार से शिकायत होगी। तब तो कोई भीख भी मांगते हुए नजर नहीं आएगा, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन एक मिनट जरा ठहरिए, ये अपने सपनों पर ब्रेक लगाइए जरा। अनलिमिटेड पैसा छप गया तो हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। आज हम इसी सवाल से पर्दा उठाकर इसे सुलझाएंगे और इस सवाल को समझने के लिए आपके दिमाग में ये फॉर्मूला बैठ जाना जरूरी है। किसी भी देश की उत्पादन करने की क्षमता, कितने गुड्स हैं उसके पास और कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है उस देश की जनता। सर्विसेज यानी कि डॉक्टर कंसल्टेशन से लेकर के ऑटो मैन्युफैक्चरिंग तक जितने भी हैं। गुड्स का मतलब दलहन तिलहन से लेकर गोल्ड तक जितने भी एक देश के पास गुड्स और सर्विसेज होते हैं, उतनी ही करेंसी यानी कि मुद्रा उस देश के पास होनी चाहिए। ये है फाइनल फॉर्मूला। किसी देश में उत्पन्न होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत इक्वल टू देश की मौजूदा मुद्रा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें तो ये मान के चलिए कि देश अगर एक बड़ा बाजार है और वहाँ एक सीमित अमाउंट में गुड्स हैं यानी कि प्रोडक्ट्स हैं, तो ये मानकर चलिए उन प्रोडक्ट्स की खरीदी और बिक्री के लिए जिन टोकन्स का प्रयोग किया जाता है वो ही करेंसी है। अगर हम करेंसी की संख्या बढ़ा दें तो भी उस देश में प्रोडक्ट्स या गुड्स की संख्या में तो वृद्धि हो ही नहीं सकती। होगा ये कि पैसा ज्यादा होगा पर गुड्स नहीं। कंफ्यूजिंग लगा? चलिए आपको थोड़ा सा इजी करके समझाते हैं। अब हम इस बात को उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लो कि किसी देश में 5 लोग रहते हैं और सबके पास 100 रुपए हैं और उस देश में 50 किलो चावल पैदा होता है। तो उस 50 किलो चावल का टोटल कीमत कितनी होगी? 100 गुणित 5 इक्वल टू 500। अब मान लीजिए उस देश के पास नोट छापने की मशीन है और खूब सारे नोट उन्होंने छापे और बांट दिए सब में। तो अब सबके पास अगर हजार रुपए हैं तो अब उन 50 किलो चावल का टोटल मूल्य क्या हुआ? 1000 इंटू 5 इक्वल टू 5000। अब उन्हीं 50 किलो चावल की कीमत 500 से 5000 हो गई। ये आपने गौर किया? मतलब तो आप अब समझ ही गए होंगे। नहीं तो चलिए थोड़ा और विस्तार से आपको समझा देते हैं। सरकार जितना ज्यादा नोट छापेगी उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी और इसी को हम मुद्रास्फीति भी कहते हैं, यानी कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो जाएगी। चलिए इसे हम आपको दूसरे तरीके से भी समझाते हैं। मान लीजिए कि सरकार ने बहुत सारे पैसे छाप दिए और सब मालामाल हो गए, सबके पास लाखों करोड़ आ गए। तो जब हम मार्केट में साबुन खरीदने के लिए जाएंगे तो उसकी कीमत 50 रुपए होगी। दुकानदार भला आपको कम पैसे में क्यों देगा? आपके पास तो बहुत पैसा है। अरे भाई, दुकानदार की भी तो लालच बढ़ेगी। धीरे धीरे सबकी कीमत आसमान छूने लगेगी। साबुन से लेकर हर चीज के दाम जो है वो आसमान पर रहेंगे। कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन दाम थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन सब जानते हुए भी इतिहास गवाह है कि 2 देशों ने ये बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने जरूरत से ज्यादा पैसा छापा था, ये सोचकर कि इससे गरीबी मिट सकती है। उन 2 देशों में से पहला देश है जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध की जरूरतें पूरी करने के लिए जर्मनी ने बहुत सारे देशों से कर्ज लिया था, मगर युद्ध में हुई हार के बाद वह कर्ज नहीं चुका पाए। जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छापकर अपना कर्ज उतार देंगे। बस फिर क्या था, जर्मनी ने यही किया और उन्होंने अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा छापा और फिर नतीजा ये हुआ कि वहाँ की मुद्रा का डीवैल्यूएशन, अवमूल्यन हो गया और वहाँ की महंगाई आसमान छूने लगी। दूसरा है जिम्बाब्वे। बहुत साल पहले जिम्बाब्वे ने भी जर्मनी जैसी गलती की और बहुत सारी करेंसी छाप दी, जिसका नतीजा हुआ कि वहाँ की मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि डीवैल्यूएशन हो गया, हजारों गुना बढ़ गया जिससे। और अब लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बेसिक चीजें खरीदने के लिए भी बैग भरकर पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि करेंसी ज्यादा छापने से वहाँ की करेंसी का डीवैल्यूएशन हो गया है, अवमूल्यन हो गया है। इतना हो गया है कि एक US डॉलर की कीमत 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई है। इतिहास में इस घटना को जिम्बाब्वे की अति मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप समझ गए कि आप जितने नोट छापेंगे उतने ही आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा और ऐसा करने से उस देश का आसमान छूता हुआ स्टॉक मार्केट भी जमीन पर आ जाएगा। करेंसी नोट जो हम यूज करते हैं उनकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, उनकी सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू होती है कि कितने सामान के बदले आप उस नोट को देते हैं, और इसलिए इसे लीगल टेंडर भी कहा जाता है। जैसा आप कानून द्वारा ऑथराइज्ड हैं कि आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज के बदले उस नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। किसी भी देश में कितनी करेंसी प्रिंट करनी है ये तो खुद देश की सेंट्रल बैंक, उस देश की GDP, राजकोषीय घनत्व, विकास दर जैसे कई कारकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इस तरह से अनलिमिटेड पैसा नहीं छापा जा सकता। भारत में RBI तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। चलिए अब जानते हैं कि पैसे छपते हैं कहाँ, इनका पेपर कहाँ से आता है, इनका क्या कैसे होता है। तो सबसे पहला है, पैसे का पेपर कहाँ तैयार होता है। भारतीय पैसों का पेपर ज्यादातर दुनिया के 4 देशों में होता है। इन देशों में पेपर बनाने की आधुनिक मशीनें। तो चलिए जानते हैं वो कौन से देश हैं। पहला अमेरिका का पोर्टल, दूसरा फ्रांस का अर्जो विगिस, तीसरा स्वीडन और चौथा लुसेंटल पेपर फैब्रिक। हमारे देश में पैसा छापने की मशीन कहाँ है? पैसा बनाने की मशीन MP के देवास, दूसरा मैसूर, तीसरा सालबोनी, चौथा नासिक में है।
देवास में नोट की स्याही और 10, 50, 500 के नोट छापे जाते हैं। मैसूर में 2000 के नोट छपते हैं। आपको बता दें कि देवास में एक साल में 265 करोड़ रुपए के नोट छपते हैं। इसके अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल, 4 बैंक नोट प्रेस और 4 टकसाल मिल है। टकसाल मिल देश के 4 शहरों में, जिन मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा शामिल है, वहाँ पर है। नोट छपाई के पेपर होशंगाबाद और विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। इंडियन नोट में 3 जगह का पेपर यूज होता है। पॉइंट नंबर 1, महाराष्ट्र की करेंसी नोट प्रेस CNP से आता है। और दूसरा जो आता है सोर्स, वो है ज्यादातर पेपर MP के होशंगाबाद मिल से आता है। तीसरा, कुछ पेपर विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। नोट बनाने में खास कॉटन से बने पेपर और खास स्याही का इस्तेमाल होता है। ये स्याही देवास के बैंक नोट प्रेस और सिक्किम में स्विस फॉर्म यूनिट में बनती है। पैसे कैसे छापे जाते हैं? विदेश और होशंगाबाद से आए पेपर को सीमेंटन मशीन में डाला जाता है। इसके बाद इसे दूसरी मशीन इन टैबू मशीन में डाला दिया जाता है। मशीन से निकले नोटों की शीट पर अच्छे और खराब नोटों को अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सही नोट पर नंबर डाला जाता है। नंबर डालने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है। खराब नोटों का क्या करते हैं? जब नोट खराब हो जाते हैं तो उन्हें बैंक में जमा करवा दिया जाता है। बैंक उन नोटों को मुख्य कार्यालय में भेज देता है। वहाँ उनकी जांच होती है और उनकी जगह नए नोटों को छाप दिया जाता है। पैसे हम तक कैसे पहुँचते हैं? इंडियन रिजर्व बैंक के देश में 18 ऑफिसेस हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, चेन्नई, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, कानपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पटना, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, लखनऊ। सबसे पहले नोट इन ऑफिसेस में पहुंचते हैं। इसके बाद अलग अलग बैंकों में भेज दिए जाते हैं। तो आशा करते हैं आज आपको करेंसी से जुड़ी वो हर जानकारी मिल गई होगी जिसे आप अभी तक खोजा करते थे। आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो की जानकारी अपने तक सीमित न रखें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।